वेलकम टू ज्ञान लेखा स्टडी। आज हम सोलर सिस्टम में सूर्य के बारे में देखेंगे, यानी हमारे सौर मंडल में सूर्य के बारे में देखेंगे। सूर्य को लेके क्या क्या तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं, उन सभी को हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, सभी को पता होगा कि सूर्य एक तारा है। ठीक है। अब सूर्य एक तारा है, साथ में सूर्य एक गैसीय पिंड है। सूर्य न केवल एक तारा है बल्कि यह एक गैसीय पिंड है। इसमें बहुत सारी गैसें विद्यमान है। ठीक है। अब गैसें कौन कौन सी विद्यमान है? तो इसमें मुख्य रूप से इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान है। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि सूर्य में जो हाइड्रोजन गैस विद्यमान है वो उसका परसेंटेज क्या है। ठीक है। तो परसेंटेज ऐसे पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है। तो सूर्य का रासायनिक संगठन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूर्य का जो रासायनिक संगठन है उसमें देखें तो हाइड्रोजन जो है वो 71% है। ठीक है। हाइड्रोजन 71% है। हीलियम की बात करें तो हीलियम है 26.5%। 26.5% हीलियम विद्यमान है। इसके साथ में कुछ अन्य तत्व है, वो है 2.5%। ठीक है। तो हमारे सूर्य में 71% हाइड्रोजन विद्यमान है, 26.5% हीलियम विद्यमान है, साथ में 2.5% जो है वो कुछ अन्य तत्व विद्यमान है। इस तरह हमारा सूर्य जो है वो एक गैसीय गोला है। ठीक है, एक गैसीय पिंड है। सूर्य का स्ट्रक्चर समझते हैं। सूर्य में जो परतें हैं विभिन्न, सूर्य में प्रकाश मंडल विद्यमान है, वर्ण मंडल विद्यमान है। ठीक है। इसके केंद्रीय भाग का तापमान क्या है, ये सब देखते हैं। तो देखिए, सूर्य का जो केंद्रीय भाग है यहाँ पर कुछ, ठीक है, तो सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब इसके बाद में सूर्य की सतह को जो है वो प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसी प्रकाश मंडल कहा जाता है। तो प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। ये प्रकाश मंडल है। प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक ऐसा भाग भी पाया जाता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, पर सूर्य ग्रहण के समय वह हमें दिखाई देता है। तो सूर्य का यह भाग ही वर्णमंडल कहलाता है। देखिए, कुछ इस तरह से। जब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है तो हमें सूर्य का यह प्रकाश मंडल वाला भाग नहीं दिखाई देता है। ठीक है। हमें सूर्य का प्रकाश मंडल वाला भाग नहीं दिखाई देता है। हमें सूर्य के चारों ओर इस तरह से एक चमकदार जो है एक प्रकाशित भाग दिखाई देता है। तो यही भाग जो है वो वर्णमंडल कहलाता है। ठीक है। इसी वर्णमंडल को कहते हैं कोरोना। इसी वर्णमंडल को कोरोना भी कहा जाता है। साथ में इसे सूर्य किरीट या सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य किरीट या सूर्य का मुकुट। ठीक है। तो सूर्य का केंद्र का तापमान आपने देख लिया। सूर्य के केंद्र का तापमान जो है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के जो प्रकाश मंडल का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद में हमने देखा कि सूर्य का जो वर्णमंडल है वो सूर्य का वह भाग है, बाहरी भाग है। यह केवल तभी दिखाई देता है जब सूर्य ग्रहण होता है। इस तरह नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है। इसके साथ में सूर्य के वर्णमंडल से एक्स किरणें या एक्स रे जो है वो निकलती है। तो सूर्य का वह कौन सा भाग है जहां से एक्स किरणें निकलती हैं? तो सूर्य के वर्णमंडल से ही एक्स किरणें निकलती हैं। ठीक है।
अब हम सूर्य और पृथ्वी को लेकर कुछ तथ्य हैं उनको देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सूर्य और पृथ्वी जो है तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में हम तीन प्रकार से दूरियां देखते हैं। एक देखते हैं न्यूनतम दूरी, एक अधिकतम दूरी और एक है औसत दूरी। क्योंकि आपको पता होगा कि सूर्य जो है इस तरह से जो है हमारी पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। यानी सूर्य मध्य में स्थित नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगा रही है लेकिन सूर्य मध्य में स्थित नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ से एक मिलती है अधिकतम दूरी, ठीक है। एक मिलती है हमको न्यूनतम दूरी और एक रहेगी औसत दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी 14.70 यानी 14.7 किलोमीटर है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी है वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमने तीनों प्रकार की दूरियां देख ली है। अब सूर्य और पृथ्वी को लेके कुछ और फैक्ट है। जो अधिकतम दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, अधिकतम दूरी जो है वो कहलाती है, याद रखिएगा, अपसौर कहा जाता है, ठीक है। अपसौर, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर और सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है, ठीक है। अपसौर का समय कब रहता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी रहती है वह रहती है 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को। और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 3 जनवरी को, ठीक है। तो देखिए याद रखें, ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि अपसौर का समय कब होता है और उपसौर का समय कब होता है। तो अपसौर की घटना तब होगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होगी, और अधिकतम दूरी कब होगी? 4 जुलाई को, ठीक है। अधिकतम है तो 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अपसौर है यानी लंबी दूरी की बात हो रही है तो 4 जुलाई, ठीक है। और उपसौर की जो घटना है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी रहेगी वो 3 जनवरी को होती है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि न्यूनतम दूरी की बात है, इसलिए 3 जो कि 3 4 से छोटा है, ठीक है। और जनवरी पहले भी आता है, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो हमने देख लिया है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी क्या है, न्यूनतम दूरी क्या है। अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर, ठीक है। अब हम देखते हैं सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है। सूर्य का जो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखें सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो आप सभी को पता होगा 8 मिनट 16 सेकंड, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो है ठीक है।
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट 16 सेकंड। अब सूर्य और पृथ्वी को लेकर जो भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिए हैं। एक सौर ज्वाला वाला कॉन्सेप्ट है, सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर्स, उसको भी हम अभी देखेंगे। इसके पहले हम समझते हैं सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। अब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है, तो इस प्रक्रिया में सूर्य के अंदर 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ सूर्य के अंदर दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हीलियम नाभिक का जो है वो निर्माण होता है। अब देखें हम कि सूर्य के अंदर जो है ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। क्लियर? सूर्य एक आग का गोला है और सूर्य से लगातार जो है सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वालाएं निकलती हैं। सौर ज्वालाएं क्या है, तो सूर्य के अंदर जो परमाणु विद्यमान है जब वो सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर जाते हैं, सूर्य में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है ना, तभी तो सारे ग्रह है इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य की आकर्षण शक्ति को जब सूर्य के अंदर की परमाणु जब पार कर जाते हैं तो वो बाहर की ओर निकलते हैं और यही एक ज्वाला के रूप में निकलते हैं। इसे हम कहते हैं सौर ज्वाला। ठीक है, देखते हैं सौर ज्वाला किस तरह से है। देखिए यह इस तरह से सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य से लगातार इस तरह से सौर ज्वालाएं निकलती है। ठीक है, कुछ इस तरह से सौर ज्वालाएं जो है वो सूर्य से बाहर की ओर निकलती हैं। अब ये सौर ज्वालाएं जब हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं, ठीक है, ये हुई हमारी पृथ्वी, ये सूर्य। अब जब ये सौर ज्वालाएं जो है इस तरह से है वो हमारी पृथ्वी के ओर आती हैं, हमारी पृथ्वी की ओर ये सौर ज्वालाएं आती हैं और पृथ्वी में मुख्य रूप से यह है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर आती हैं ये सौर ज्वालाएं और यहाँ पर सौर ज्वालाएं जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर आती हैं तो यहाँ रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, सूर्य के उत्तरी और तो यह रंगीन प्रकाश जो उत्पन्न होता है इन्हें कुछ नाम दिया गया है। तो सौर ज्वालाएं जब सूर्य से निकलकर पृथ्वी की ओर आती हैं और पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो इस घटना को ऑरोरा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे कहा जाता है ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, देखिए जब यह सौर ज्वाला है, ये सौर ज्वाला है। ठीक है, मान लीजिए ये सौर ज्वाला है कुछ इस तरह से, ये सौर ज्वाला है कुछ इस तरह से निकल रही है सूर्य से और ये पृथ्वी तक आ रही है। जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर आती है और यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करती है रंगीन प्रकाश, तो इसे कहा जाता है ऑरोरा बोरियोलिस। इसे ऑरोरा बोरियोलिस कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर इसी रंगीन प्रकाश को कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, तो एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन बनता है कि ऑरोरा बोरियोलिस की घटना ऑरोरा बोरियोलिस की जो घटना होती है वो पृथ्वी के किस ध्रुव पर होती है। तो हमें याद रखना है ऑरोरा बोरियोलिस की घटना उत्तरी ध्रुव पर होती है और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की जो घटना होती है वो दक्षिणी ध्रुव पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि सौर ज्वालाएं जब पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आती है तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके साथ में क्या है कि हमें इन चीजों को याद भी रखना है। एग्जाम में आप भूल सकते हैं कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना कहाँ होती है और ऑरोरा बोरियोलिस की घटना कहाँ होती है। हमको
आपको यह तो याद रह जाता है कि ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना होती है जब रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना होती किस ध्रुव पर है। इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का जो दक्षिणी भाग है वहां पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया है इसीलिए आप याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करके ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिस को। तो इस तरह से जो पृथ्वी के दक्षिणी भाग में जो है दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना होगी, तो ऑरोरा बोरियोलिस आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से हमने जो है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियोलिस को भी समझ लिया है। इसके बाद एक और पॉइंट बनता है सौर कलंक। सौर कलंक को इंग्लिश में सनस्पॉट कहा जाता है, सनस्पॉट, ठीक है। तो अब ये सनस्पॉट क्या है, तो देखिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार करके सौर ज्वालाएं पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, लेकिन ये प्रकाश मंडल के जिस भाग से निकलती हैं वहां पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, कुछ काले धब्बे पड़ जाते हैं कुछ इस तरह से, जहां से भी ये सौर ज्वालाएं निकलती हैं वहां पर काले धब्बे पड़ते हैं जिन्हें कहा जाता है सौर कलंक, ठीक है। तो यही जो काले धब्बे हैं ये सौर कलंक कहलाते हैं, ठीक है। और सौर कलंक जो है, इसको ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सूर्य के जो ठंडे भाग हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो सूर्य के ठंडे भागों को सौर कलंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो ठंडे भाग है सौर कलंक, इनका जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो सौर कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और सूर्य के प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सौर कलंक को समझ लिया है। हमारा सूर्य को लेके जहां जहां से क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हमने कवर कर लिया है। तो इस तरह से आशा करती हूँ आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एक बार सारी चीजों को हम रिवाइज भी कर लेते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है, सूर्य एक गैसीय पिंड है जिसमें गैसें विद्यमान है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 2 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य में प्रकाश मंडल जो है वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, और प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। सूर्य का वह भाग जो हमें सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है इसे वर्णमंडल कहते हैं, इसे कोरोना भी कहते हैं, इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, ठीक है। और वर्णमंडल से ही एक्स किरणें जो है, एक्स रे वो है उत्सर्जित हो रही है लगातार, ठीक है। इसके बाद सूर्य और पृथ्वी को लेके हमने कुछ फैक्ट देखे हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। इसके सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद में सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। इसके साथ में हमने सौर ज्वाला, सौर कलंक को भी देख लिया है। सौर ज्वाला क्या है, सूर्य से जब परमाणु उसकी आकर्षण शक्ति को पार करके बाहर निकल जाते हैं तो वो ज्वाला के रूप में निकलते हैं जिसे सौर ज्वाला कहा जाता है। और सौर ज्वाला जब पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है तो इसे ऑरोरा की घटना कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिस याद रहेगा, ठीक है। सौर कलंक क्या है, सौर ज्वाला सूर्य के जिस भाग से निकलती है वहां पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, और ये जो काले धब्बे होते हैं ये पृथ्वी सूर्य के ठंडे भाग होते हैं, ठीक है। और इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। और एक और बात, सौर कलंक के जो बनने की घटना होती है, बनने और बिगड़ने की घटना वो 11 वर्षों में संपन्न होती है, ठीक है। तो आई होप इस तरह से हमने सारी चीजों को लगभग कवर कर लिया है, और इससे अब आपके क्वेश्चंस तो नहीं छूटेंगे। सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा
चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम सौर मंडल में ही हमारी प्यारी पृथ्वी के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारी प्यारी पृथ्वी के बारे में जानेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।